तो अभी हम हैं बिहार राज्य के गया जी में, और अभी खड़े जहाँ पे हैं इस जगह को कहा जाता है मोक्ष धाम। और ये जगह जिसे मोक्ष धाम कहा जाता है, जिसे आपके शब्दों में चाहे अन्य जगहों पे शमशान घाट कहा जाता है। तो हम अभी जहाँ खड़े हैं ये गया जी के फल्गु नदी के किनारे ये बसा हुआ है शमशान घाट है। और यहाँ पे अंतिम संस्कार, कोई भी व्यक्ति अगर मृत हो जाता है तो उनका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार उसे जलाया जाता है। तो यहीं पे लाकर और जलाया जाता है। जो प्राचीन काल से जो गया जी और विष्णु जी का जो कहानी है, उस वक्त से यहाँ पे इस जगह का महत्व है। जब गया जी के सीने पे यज्ञ किया जा रहा था, भगवान विष्णु यज्ञ कर रहे थे, तो गया जी ने वरदान में दो चीज़ मांगा था। पहला था कि पिंड और मुंड उसको प्रतिदिन चाहिए। जब विष्णु भगवान से मांगा कि प्रतिदिन मुझे एक पिंड और एक मुंड चाहिए, तो भगवान विष्णु ने तथावस्तु कहकर और उसके सीने पे यज्ञ किए थे। तो उसी वक्त से आज तक यहाँ पे प्रतिदिन कम से कम एक डेड बॉडी, यानी कि एक मृत शरीर को यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है। तो हम अभी खड़े हैं गया जी के शमशान घाट पे, जिसे मोक्ष धाम कहा जाता है। और पितृपक्ष के दौरान यहाँ काफ़ी महत्व होता है। आप देखिए यहाँ पे पिंडदान किया जा रहा है। अभी पितृपक्ष चल रहा है और अभी पिंडदान किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए ग्रुप में लोग पिंडदान कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ग्रुप आपको बहुत मिलेंगे। इस तरफ भी आप आएंगे, लोगों का भीड़ देख सकते हैं। तो जब आएंगे पितृपक्ष के दौरान तो यहाँ भी पिंडदान करने का रिवाज है, मतलब जो शुरू से किया गया है। तो आपको हम दिखाएंगे यहाँ के जो मशीन है और जो लगे हुए हैं कैसे काम करता है, कैसे चलता है, अंतिम संस्कार कैसे किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ के जो कर्मचारी होंगे, जो कार्य करते होंगे, उनसे बात भी कराएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि गया जी का क्या महिमा है वे समझ सके और देख सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारे साथ हैं इस मोक्ष धाम में, गया जी के मोक्ष धाम में जितेंद्र जी हैं। इनसे जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह का व्यवस्था है। जब किसी का मृत शरीर आता है तो यहाँ पे क्या व्यवस्था, नया टेक्नोलॉजी है जो हम आपको दिखा रहे हैं पीछे से। हम दिखाएंगे पूरा सिस्टम को कैसे काम करता है, कितना परिवर्तन हो गया है, और जानेंगे इनसे, जितेंद्र जी से। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह का व्यवस्था है आज के डेट में। यहाँ पे ये आधुनिक मशीन है। हाँ, ये बिजली से नहीं है। हाँ। ये मशीन इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। हाँ। ये लकड़ी का मशीन है। अच्छा, कैसे काम करता है ये जरा हमको समझाइए। जैसे जिस तरह से बाहर में लोग खुले में जलाते हैं, हाँ। उसी तरह से यहाँ भी ये ट्रॉली है। हाँ। ट्रॉली को खींच के यहाँ लाया जाता है। ये ट्रॉली है। हाँ। और ये ट्रॉली से जहाँ पे अभी काम बड़ी आया है क्या उस तरह का? तो शाम रात में जला है इसमें। अच्छा, अभी नहीं कोई आया है? नहीं, इस समय तो अभी नहीं आया है। तो किस तरह से ये काम करता है? दवाइए तो वहीं पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं यही है आधुनिक जो मशीन लगा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, इनसे जितेंद्र जी से पूछेंगे। ये मशीन जो है ये मतलब क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में ज़रा बता दीजिए। ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली को खींचकर यहाँ लाया जाता है। इसमें क्या है, इसको ज़रा बताइए। तो इसके ये अभी गेट बंद है। हाँ। इसमें बॉडी जला था। अच्छा, और फिर इस पे बॉडी को इस पे रखा जाता है। बॉडी को ट्रॉली में रखा जाता है। हाँ, यहाँ पे ट्रॉली पे रख के लकड़ी पहले सरियाया जाता है। जिस तरह से बाहर खुला में लकड़ी से होता है, हाँ, उसी तरह से यहाँ कम ईंधन में, यानी कम जलावन में, हाँ, इस मशीन में उपयोग होता है। 4 से 5 मन जलावन इस मशीन में लगता है। अच्छा, एक शरीर जो है मृत शरीर, उसमें कितना बोले आप जलावन लगता है? 4 से 5 मन। 4 से 5 मन यानी 160 किलो या 200 किलो। हाँ, ऐसे जो सामान्य तरीके से जलता है तो ये तो स्वेच्छा से लोग 5 मन या कितना, नहीं, उसमें 7 मन, 9 मन, 11 मन, इस तरह से लगता है। तो लकड़ी यहाँ पर भी लगता है? यहाँ भी टोटल लकड़ी से ही होता है। तो इसमें ना गैस है ना बिजली है। तो फिर इसमें
लकड़ी को कैसे सरियाया जाता है, कैसे? लकड़ी को ट्रॉली में सरियाया जाता है। अच्छा, बाहर में ही सरिया? बाहर में ही लकड़ी को सरिया लिया जाता है, उसके बाद उस पर बॉडी रखा जाता है। हाँ। उसके बाद पिंड प्रदान जो बाहर का जो कर्म है, हाँ। वही यहाँ भी होता यहाँ पे है। कर लिया गया, फिर उसके बाद डोम राजा ही आते हैं, हाँ। वही अग्नि संस्कार करवाते हैं। हाँ। और उसके बाद जो है कि जब सुलगा दिया जाता है, उसके बाद अंदर करने के बाद गेट बंद कर दिया जाता है। मुखाग्नि बाहर ही दे दिया जाता है मुखाग्नि बाहर ही। और उसके बाद अंदर करके आपको ये कर दिया गया। तो इससे फायदा क्या हो रहा है? फायदा इससे ये है कि प्रदूषण मुक्त, साफ सफाई है, अच्छा। और प्रदूषण नाम का चीज ही नहीं है इसमें। इसका जो गैस निकलता है तो इसका टोटल प्रदूषण जो है कार्बन बाहर ऊपर 100 फीट ऊपर जाता है, फिर वो तो सबसे ऊपर चला एयर में चला जाता है, मतलब नीचे नहीं, नीचे में नहीं। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइए ना हमको, थोड़ा खुला हुआ गेट उधर भी। ये तो खुला हुआ है ना। अच्छा, तो कैसे होगा? इधर है, इधर है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से है, जो आप दिख रहा है यहीं पे जो है लकड़ी जो है सरियाने के बाद, उस पर सरियाने के बाद बडी रखा जाता है और बडी को बाहर में ही जो भी अंतिम संस्कार के क्रियाक्रम होते हैं, यहाँ ट्रॉली के माध्यम से, ये जो ट्रॉली देख रहे हैं, ये ट्रॉली के माध्यम से, यहाँ ट्रॉली रखा हुआ है, ये देखिए ट्रॉली है, इसके माध्यम से बाहर में ही मुखाग्नि दे दिया जाता है। जिसमें डोम राजा आते हैं तो ये मुखाग्नि बाहर में ही मुखाग्नि। तो ये जो ट्रॉली देख रहे हैं, ये ट्रॉली के लिए यहाँ पे आप इस तरह से जब वहाँ पे है तो उसमें से आता है ट्रॉली इधर सीधे, और इसी जो पटरी नुमा बना हुआ है और ये ट्रॉली हुआ, इसी ट्रॉली पे रख कर और अंदर की ओर इसमें जो है डाल दिया जाता है या भेज दिया जाता है। और पूरा प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? 2 घंटा। 2 घंटा में मतलब पूरा ये हो जाता है? हाँ। बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या कि किस तरह का है, कुछ नहीं, 2 घंटा में पूरा राख हो जाता है। तो देखिए, यहाँ का महत्व हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आज बात कर रहे हैं कि जीवन और मृत्यु। यहाँ गया जी जो है, गया जी जो मृत शरीर होता है, वो जिनकी आत्मा मतलब छोड़ चुकी होती है शरीर, तो उन आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए। और यहाँ का कहानी जो है, ये जो आप देख रहे हैं मशीन, तो ये है वो मृत, जो लोग मृत होते हैं, मृत शरीर होता है, तो उनका अंतिम संस्कार, जो कि हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है। तो हिंदू धर्म में जलाने के लिए लोग मशीन में, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में किया जाता, मशीन के द्वारा किया जाता था। जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन बहुत जगह आप देखे होंगे, लेकिन ये मशीन खास है इसलिए कि यहाँ पे जो है लकड़ी के माध्यम से ही, कोई इलेक्ट्रिक नहीं, बैटरी नहीं, किसी तरह के अन्य ईंधन नहीं, और ये किया जाता है लकड़ी के माध्यम से ही। तो ये है गया जी का मोक्ष धाम। तो इसमें जो कहानी है, वे कहानी तो हम अभी सुनाएंगे आपको, लेकिन ज़रा देख लीजिए यहाँ पे। तो पितृपक्ष के दौरान इस जगह पे आप कल्पना कीजिए कि हम अभी खड़े हैं शमशान घाट, जिसे मोक्ष धाम बोला जाता है। वहाँ पे जाने से लोग मतलब डरता है, या यूँ कहिए कि थोड़ा सा अपना है। लेकिन यहाँ पे अभी भी पितृपक्ष के दौरान देखिए, यहाँ पिंडदान की तैयारी किया जा रहा है, यहाँ भी पिंडदान होता है। और हम बात करके आपसे सुनाएंगे यहाँ के जो ब्राह्मण होंगे उनसे, तो वे भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि कितना बदल चुका है। जो शमशान घाट पहले जो लकड़ी पे जलाने का प्रथा था, अब यहाँ कितना बदल चुका है। तो ये मशीन की संख्या आप देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में मशीन लगाई गई है। इधर भी है और इस तरफ भी आप देखिए, इस तरफ भी मशीनों की संख्या आप देखिए। तो इसमें जो कहानी है गया जी का, जो कहानी अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पितृपक्ष चैनल के प्लेलिस्ट पितृपक्ष में जाकर आप देख सकते हैं कि गया नाम का असुर एक था, वरदान प्राप्त था कि वे किसी को भी छुएगा या उसको कोई भी छू लेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब इसको लेकर सारे भगवान में हलचल मचा कि जो कर्म करने वाले, कुकर्म करने वाले सारे लोग थे वे मोक्ष चले जा रहे थे। लेकिन उसी बीच जब सारे लोग भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु कहे कि इसका समाधान निकालिए। भगवान विष्णु ने इसका समाधान निकाले कि गया असुर को खुश करके उन्होंने उसके सीने पे यज्ञ करने का निश्चय किया कि सीने पे यज्ञ करते हैं। तो वे इसके लिए राजी किया। राजी होने के बाद, राजी तो हो गया, लेकिन वे वरदान के रूप में भगवान विष्णु से मांगा
कि हमें 2 शर्त है, वे शर्त रखा जिसमें क्या कहानी है, जरा यहाँ पे जो है उनसे सुनते हैं, बात करते हैं। क्यों यहाँ पे महत्व है, ये जो जगह पे हम खड़े हैं अभी, ये मोक्ष धाम बोला जाता है, तो क्यों महत्व है, क्या है इसको गया जी से संबंध, क्या कहानी है? कहानी यही है कि गयासुर भी कोई बहुत बड़े विशाल राक्षस, तो वो जब मुक्ति चाही तो वो वरदान मांगे थे, तो मुक्ति में विष्णु भगवान से वो यही मांगे कि मुझे एक मुंड एक पिंड चाहिए। अच्छा, तभी हम जो है कि स्थिर रहेंगे, स्थिर रहे प्रतिदिन। प्रतिदिन। तो यहाँ पे कोरोना काल जब आया था, तो कोरोना काल में क्या हुआ था, डेली एक मुंड आता था कि नहीं? और ज़्यादा आता था। कोरोना में मतलब जलता था यहाँ।